हाय एवरीवन, डी-लिंक राउटर के मॉडल नंबर DIR615 में राउटर के कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप और कभी भी जाने अनजाने अगर आपका राउटर रीसेट हो जाता है तो उस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे रिस्टोर किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर आप अपने राउटर को विदाउट रीसेट बटन के रीसेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, यानी राउटर के वेब लॉगिन के थ्रू अगर आप अपने राउटर को रीसेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप अपने राउटर को सिस्टम में वायर्ड या वायरलेस कनेक्ट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम अपने राउटर को सिस्टम में वायरलेसली कनेक्ट कर लिए हैं। राउटर सिस्टम में कनेक्ट हो जाने के बाद आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और वेब URL में राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे राउटर का लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं राउटर को लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो आप अपने राउटर का यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करके राउटर को लॉगिन कर लेंगे। चलिए हम अपने राउटर को लॉगिन कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अपने राउटर का यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप कर लिए हैं। यहाँ आप देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से आपका राउटर लॉगिन हो जाता है। राउटर लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बहुत से ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एडमिनिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का पेज आ जाता है। यहाँ आप देखेंगे बैकअप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके राउटर की कॉन्फ़िगरेशन का जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके राउटर की कॉन्फ़िगरेशन का फाइल डाउनलोड हो गया है। चलिए राउटर को रीसेट करके ये देख लेते हैं कि इस बैकअप फाइल से राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को हम रिस्टोर कर पा रहे हैं या नहीं। और ये भी देख लेते हैं कि अगर आप अपने राउटर को विदाउट रीसेट बटन के रीसेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फैक्ट्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ओके क्लिक पूछा जा रहा है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपका राउटर रीसेट हो जाता है। रीसेटिंग के इस प्रोसेस को आपको वेट कर लेना है। यहाँ आप देखेंगे आपका राउटर सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गया है। चलिए राउटर के डिफ़ॉल्ट SSID को सिस्टम में कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं राउटर का डिफ़ॉल्ट SSID शो कर रहा है। चलिए हम राउटर को सिस्टम में कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने राउटर को सिस्टम में कनेक्ट कर लिए हैं। राउटर के लॉगिन पेज को हम रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए पूछा जा रहा है, आपको यस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ आप देखेंगे एडवांस सेटिंग और कंटिन्यू ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमें राउटर को रिस्टोर करना है तो हम एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको अपने राउटर का लॉगिन पासवर्ड रख लेना है। चलिए हम अपने राउटर का लॉगिन पासवर्ड रख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने राउटर का लॉगिन पासवर्ड रख लिए हैं। राउटर का लॉगिन पासवर्ड रखने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ आप देखेंगे आपका राउटर सिस्टम से डिस्कनेक्ट होकर फिर से कनेक्ट हो गया है। अप्लाई ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका राउटर सिस्टम से थोड़े टाइम के लिए डिस्कनेक्ट होता है और फिर से रिकनेक्ट हो जाता है। आपको राउटर का जो लॉगिन पेज है उसको रिफ्रेश कर लेना है। जैसे ही राउटर के लॉगिन पेज को आप रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे आप राउटर के होम पेज पे आ जाते हैं। राउटर के होम पेज पर आने के बाद चलिए राउटर को कैसे रिस्टोर किया जाता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आप देखेंगे इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ आप देखेंगे रिस्टोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके बैकअप फाइल को ब्राउज़ करने के लिए पूछा जाता है। आपका बैकअप फाइल सिस्टम में जहाँ पे भी डाउनलोड हुआ रहेगा उसको ब्राउज़ कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर का बैकअप फाइल यहाँ पर है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे तो फिर ओके के लिए पूछा जाता है। आप ओके पे जैसे ही क्लिक कर देंगे आपके राउटर का जो रिस्टोरिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। आपको तब तक वेट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका राउटर सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गया है।
राउटर रिस्टोर होने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे आपका राउटर सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गया है और आप ये भी देखेंगे आपके राउटर का जो ओल्ड SSID है वो शो करने लगा है और सिस्टम में ऑटो कनेक्ट हो गया है। चलिए हम राउटर के पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे राउटर के पेज को जैसे ही रिफ्रेश किए हैं कुछ इस तरह का एरर आने लगा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि राउटर का जो ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन का डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो कुछ और है और राउटर रीसेट होने के बाद कुछ और हो गया है। तो चलिए राउटर के ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो टाइप कर लेते हैं। राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे टाइप होने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। आप देखेंगे राउटर का लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर को लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है। चलिए हम राउटर के यूज़र नेम और पासवर्ड को टाइप करके राउटर को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो यूज़र नेम और पासवर्ड रहेगा आपके ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन का जो भी यूज़र नेम पासवर्ड रहेगा वही आपको टाइप करना है। तो चलिए राउटर के यूज़र नेम और पासवर्ड को टाइप कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम राउटर के ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन का जो यूज़र नेम और पासवर्ड था वो टाइप कर लिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही लॉगिन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आपका राउटर लॉगिन हो जाता है। चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि आपके राउटर से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है या नहीं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड टेस्ट रन हो रहा है, इसका मतलब आपके राउटर से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप ले सकते हैं और कभी भी जाने अनजाने अगर आपका राउटर रीसेट हो जाता है तो आप अपने राउटर को रिस्टोर भी कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।